अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जमा चारुम रियाजी सबक नंबर 9 इबारती मिसालें जमा तफरीक। इसके पहले हमने 1 से लेकर 4 तक सवालात हल किए और यूट्यूब पर डाल दिए। अब पांचवा सवाल, ठीक है, जमा के सवालात चल रहे हैं अभी। सवाल नंबर 5 है, आमिर ने एक बैंक में 18,000 रुपये और दूसरे बैंक में 15,000 रुपये जमा कराए, तब उसने बैंकों में कुल कितने रुपए जमा किए। तो यहाँ पर क्या है, कुल। कुल से मुराद इसके पहले भी हमने बोले जमा, कुल यानी दोनों की जमा। तो आमिर ने एक बैंक में कितने रुपए जमा किए, इसको हल करेंगे। एक बैंक में 18,000 रुपये, 18,000, ठीक है। उसके बाद दूसरे बैंक में 15,000 रुपये, ये 5 हिस्से आदत है, 000, ठीक है। तरतीब यही है कि इकाई के नीचे इकाई, दाही के नीचे दाही, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार और 10,000 का मुकाम का जो अदद है वो एक के नीचे एक आए तो सवाल को हल करने में आसानी होती है, ठीक है। आमिर ने एक बैंक में 18,000 रुपये, दूसरे बैंक में 15,000 रुपये जमा किए कराए। अब ये दोनों की क्या करना है, जमा करना है। सिफर में सिफर मिलाए, सिफर, सिफर में सिफर मिलाए, सिफर, सिफर में सिफर मिलाए, सिफर। 8 में 5 मिलाए, 8, 8 के आगे 5 गिनेंगे, 9, 10, 11, 12, 13, 13 के 3 हासिल आया 1। अच्छा, 13 जो है ये अदद है इकाई वाला अदद। अगर आगे अदद है तो ये नीचे जाएगा, उसके बाद दाही वाला अदद जो है ऊपर जाएगा। अगर आगे अदद है तो इकाई में 3 चला गया नीचे और दाई का अदद 1 जो है बाजू आ गया, ठीक है। 13 के 3 हासिल आया 1, 1 और 1 2, 2 में 1 हासिल का मिला 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 33,000। तो तब आमिर ने, यहाँ लिखेंगे आमिर ने बैंकों में जैसा सवाल वैसा जवाब, कुल 33,000 रुपये जमा किए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा सवाल था वैसे ही जवाब को हल किया गया और नीचे भी उसी तरीके से लिखा। तब उसने यानी आमिर ने बैंकों में कुल कितने रुपए जमा किए, ये दोनों की जमा कर दी हमने। 8 सिफर में सिफर मिलाए, सिफर, सिफर में सिफर मिलाए, सिफर, सिफर में सिफर मिलाए, सिफर। 8 और 5 13, 13 के 3 हासिल आए 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3। ये रफ अमल है, ये खाली समझाने के लिए लिखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर 33,000 आया, आमिर ने बैंकों में कुल 33,000 रुपये जमा किए, ठीक है। अल्लाह हाफिज।